Welcome to the video solutions of previous year questions which have been asked in NEET and AIPMT by Nivedita class. If you like these videos, please subscribe us, please like our videos and share it among your friends. ये NEET 2017 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कहता है? द x and y coordinates of the particle at any time are x is equal to 5t minus 2t square and y is equal to 10t respectively, where x and y are in meters and t is in second. Now we have to find what is the acceleration of the particle. देखिए x और y हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं. बेसिकली x को हम बोल सकते हैं कि i की डायरेक्शन में है और y हमारा j की डायरेक्शन में है. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, मेरा जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं x i कैप प्लस y j कैप, या मैं इसे लिख सकता हूं 5t माइनस 2t स्क्वेयर आई कैप, ठीक है, प्लस 10t j कैप. क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है. या तो ये जो हमें दिया गया है, हम इसको किस तरीके से, ये मेरा r जो है पोजीशन, बेसिकली हम इसको क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट से अगर हम देखें वेक्टर फॉर्मेट में तो हम बोल सकते हैं इट इज ut प्लस हाफ a टी स्क्वेयर. क्लियर है? तो यहां पे हाफ a जो है वो टी स्क्वेयर के साथ आता है. तो टी स्क्वेयर के साथ तो यहां पे -2 आ रहा है, -2 और डायरेक्शन क्या आ रही है? आई कैप. तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? 1/2 a कैप जो है वो किसके बराबर है? दैट इज -2 आई कैप के बराबर. कहां से निकाला? देखिए मैंने ये टी स्क्वेयर की टर्म्स को कंपेयर करके निकाला. तो मैं बोल सकता हूं मेरा a वेक्टर जो है वो किसके बराबर है? -4 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो भी आप आ रहा -4 होगा. ठीक है ना? तो ये मेरा b जो है ये -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक तो ये करेक्ट आंसर हो गया. क्लियर है? या हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं. अच्छा, अगर मैं पोजीशन का डेरिवेटिव लूंगा तो वो क्या देगा मुझे? वेलोसिटी देगा. तो dr डिवाइडेड बाय dt ये क्या आ जाएगा? इट विल बी 5 माइनस 4t आई कैप प्लस 10 j कैप. फिर अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं तो फिर दोबारा से वेलोसिटी का डेरिवेटिव लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? देखिए ये तो 0 हो गया 5 का, यहां क्या बचा? -4 आई कैप, और ये तो 10 कांस्टेंट है, ये 0 हो गया. तो एक्सेलरेशन बेसिकली चाहे आप डायरेक्टली कर लेते फॉर्मूला से इसको इक्वेट करके, या इस तरीके से निकाल लीजिए, दोनों में आंसर हमारा सेम आ गया और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. क्लियर है?